नमस्कार बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन से लाए हैं। वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है ये पहले समझ लो। बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब उसका डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। ए से बी फंक्शन है, इज सेड टू बी बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव होगा इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तब बाइजेक्टिव होगा जब ये दोनों हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 का मतलब हो गया 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, यानी एक की एक इमेज, यानी कोई भी 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा की एक इमेज नहीं होगी, एक एलिमेंट की एक इमेज। 1 1 करस्पॉन्डेंस। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का मतलब हुआ कि पूरा कवर हो रहा है कोडोमेन। कोडोमेन के सभी एलिमेंट इमेज हैं ए से किसी ना किसी की, पूरा कवर होने को बोलते हैं ऑन टू। यानी इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो इक्वल टू कोडोमेन के, तो वो ऑन टू होगा। तो फंक्शन में ये दोनों होगा तो 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। अब ये देखिए 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यानी दैट इज फॉर 1 1 हम इसको इस तरह प्रूफ करेंगे, टेक एनी 2 एलिमेंट्स x1, x2 बिलोंग्स टू ए सेट। कोई भी लिया सच दैट, इस तरह से है, मान लो उनकी इमेज बराबर है। वैसे तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि fx1 इक्वल टू fx2, तो हमको इसमें शो करना पड़ता है x1 इक्वल टू x2, यानी इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हमको याद रखनी है। किसके लिए? 1 to 1 के लिए। fx1 इक्वल टू fx2 लेना है और ये शो कर देना है कि x1 इक्वल टू x2, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 to 1। दूसरा, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करना है? ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन है उसको y मान लो, लेट y इक्वल टू fx। ठीक है, सपोज कर लिया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो और x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। y के टर्म में x निकालो, यानी सॉल्व करके x इक्वल टू y के टर्म में कितना होगा। ठीक है, ये जो निकाल लिया यही हमारा इनवर्स फंक्शन भी होगा, है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? y इक्वल टू fx सपोज किया, x इक्वल टू fy निकाला। उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें जो आपने निकाल लिया है कि यहाँ कोई भी y हम लें सेकंड सेट से, तो उसके लिए कोई ऐसा x मिलेगा हमको फर्स्ट सेट में जिसकी इमेज इस y पर आती हो। तो ये अगर मिल जाता है तब हम ये सेंटेंस लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्या, कि ये सेंटेंस, फॉर ईच स्मॉल y बिलोंग्स टू b। इसमें b में कोई भी स्मॉल y है उसके लिए देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a। वो पहले वाले डोमेन में कोई ना कोई x जरूर होगा, सच दैट उस x की इमेज fx इक्वल टू y पर आएगी। ये सेंटेंस लिखना पड़ता है तो हमारा प्रूफ हो जाता है ऑन टू। यानी यहाँ पर ऑन टू के लिए क्या हो जाना चाहिए कि जो रेंज है वो पूरी की पूरी b के इक्वल हो जाए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 to 1 के लिए प्रूफ करने के लिए आपको सीधा याद रखना है fx1 इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। और ऑन टू के लिए आपको ये सपोज करना y इक्वल टू fx मान लो और सॉल्व करके x इक्वल टू fy निकाल लो। उसके बाद चेक करो कि हर एक y के लिए सॉल्व करें तो क्या x जो मिल रहा है वो a में मिलेगा कि नहीं। और उसके बाद फिर ये सेंटेंस लिखेंगे कि फॉर ईच स्मॉल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल टू y। अब ये दोनों कंडीशन से हम 1 1 और 1 2 प्रूफ कर देंगे। जब ये दोनों होगा तो कह देंगे दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर इनके नाम भी हैं।
जो 1-to-1 फंक्शन है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और जो ऑन टू फंक्शन है इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो जब फंक्शन दोनों हो, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, तब उसको कहेंगे बाइजेक्टिव। बाई का मतलब दोनों है, ठीक है। तो इस तरह से भी समझिए। अब यही बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव कर सकते हैं इससे। और इन्वर्टिबल फंक्शन भी एक आता है कि क्या है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए भी हमको यही प्रूव करना पड़ता है, फंक्शन 1-to-1 और ऑन टू हो तब वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि जिस फंक्शन का इनवर्स आ सकता हो, तो इनवर्स तभी आएगा जब ये दोनों कंडीशन लगे। तो इसी डेफिनेशन से दो चीजें हो गई, एक बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव कर सकते हैं, दूसरा इन्वर्टिबल प्रूव करना हो तब भी यही चीजें प्रूव करनी है, 1-to-1 एंड ऑन टू। 1-1 करस्पॉन्डेंस हो और पीछे पूरा कवर होता हो, तभी हम ए से बी पे जा सकते हैं और बी से ए पे आ सकते हैं, तो इनवर्स मिलेगा। तो इससे हम 1-to-1 ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। इसी टॉपिक का एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, अभी देखिएगा कि कैसे हम बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल ये देखो, लेट A is any set R minus 1 and R minus 3 कर लीजिए, R minus 3 and B is another set, this is R minus 1, correct? These are two sets. There is a function, एक कोई फंक्शन है a to b, यहाँ a b आगे ही डिफाइन किए गए हैं, सच दैट ये फंक्शन ऐसा है f(x) इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये फंक्शन है। देन प्रूव f फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूफ करो। तो कैसे बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया उसी तरह से। तो इसका प्रूफ देख लो कि फर्स्ट लीजिए फॉर 1-1, तो 1-1 के लिए क्या बताया था कंडीशन, वो यहां पे अप्लाई करो, फॉर 1-1 ये ले लीजिए 1-1 के लिए कि लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), यही हमने कंडीशन बताई थी, फॉर ईच x1 x2 बिलोंग्स टू ए सेट, ठीक है। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) लिया है, अब इसको ले जाके क्या सॉल्व कर दें, x1 इक्वल टू x2। तो अब देखो आगे f(x1) की वैल्यू यहां से रखो, क्या निकलेगी, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और f(x2) की क्या आएगी, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व करने के लिए, क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा x1 x2 और फिर माइनस 3x1, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x1 2x2, और उसके बाद माइनस 2 का माइनस 3 में प्लस 6 इक्वल टू, फिर इसका मल्टीप्लाई करो तो x1 का x2 में x1 x2, x1 का माइनस 2 में माइनस 2x1, और फिर माइनस 3 का माइनस 3x2 और माइनस 3 का माइनस 2 में प्लस 6, ये दोनों इक्वल हुए। तो इसमें देखो प्लस 6 दोनों तरफ से कैंसिल और x1 x2 कैंसिल, इसमें से x1 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो तो माइनस 3x1 और ये ले आओ तो प्लस 2x1 इक्वल टू, और इसको माइनस के 3x2 इधर है और माइनस 2x2 उधर ले जाओ तो प्लस के 2x2 हो गए। यहां से बचेगा माइनस x1 और इधर आया माइनस x2, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, मिल क्या गया, x1 इक्वल टू x2। चाहिए क्या था, यही चाहिए था कि f(x1) इक्वल टू f(x2), इसको लेके शो कर दिया कि x1 इक्वल टू, अगर इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट भी बराबर हैं।
तो ये प्रूफ हो गया. सो फंक्शन इज 1 फंक्शन इज 1. अब 1 प्रूफ कर दिया है. अब ऑन टू करो सेकंड पार्ट. तो देखो ऑन टू कैसे करेंगे उसको भी देख लो यहीं पर. बहुत सरल है ऑन टू भी. अभी हम यहां पे करते हैं तो समझ में आ जाएगा. सेकंड फॉर ऑन टू. ऑन टू के लिए क्या करना है. सबसे पहले बताया मैंने बाई मान लो. तो इसको मान लीजिए लेट y इक्वल टू ये x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. बाई इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं. ये एफ एक्स है. अब यहां से सॉल्व करके हमको x इक्वल टू वाई के टर्म में चाहिए. तो कैसे करेंगे. इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या मिलेगा. 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो x माइनस 2 इक्वल टू वाई का इसमें मल्टीप्लाई करो एक्स वाई माइनस 3y. ठीक है. अब हमें x चाहिए तो एक्स वाई को इधर ट्रांसफर करो. तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y. ठीक है. यहां से हम x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा. x कॉमन ले लिया. यहां आएगा 1 माइनस वाई और इधर क्या आएगा 2 माइनस 3y. यहां से x इक्वल टू ये ट्रांसफर कर दो तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 3y. उसके नीचे 1 माइनस वाई. एक काम करो इसको प्लस कर दो यानी माइनस p ऊपर कॉमन ले लो तो 3y माइनस 2 और नीचे भी माइनस कॉमन ले लो तो y माइनस 1. माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो ये x की वैल्यू आ गई y के टर्म में. इसी के बेस पर हम देखेंगे कि क्या वो प्रेजेंट हमारा फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है. अब देखो x इक्वल टू इतना आया है तो यहां से कोई भी y ले. मान लो b सेट से कोई भी y ले रहे हैं. ठीक है. तो वो y क्या है रियल नंबर. अब उस रियल नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करें रियल नंबर होगा. 2 माइनस कर दें तब भी रियल होगा यानी न्यूमरेटर रियल आया. इसी तरह से रियल में 1 माइनस करें ये भी रियल होगा. तो रियल अपॉन रियल. रियल से रियल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रियल ही आएगा. वो यहाँ जरूर मिलेगा. ठीक है. यहाँ पर y माइनस 1 है. इसका मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 तो y नॉट इक्वल टू 1 वो पहले से ही 1 हटा हुआ है. ठीक है. तो यानी फंक्शन हमको कैसा ऑन टू मिलेगा क्योंकि हर एक y के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन ये ऊपर रियल आएगा नीचे भी रियल आएगा तो कुल मिला के x रियल हुआ वो यहाँ जरूर मिलेगा. तो यहाँ b का हर एक y के लिए इधर एलिमेंट है जिसकी इमेज y पर आती है. तो पूरे कवर हो रहे हैं. तो अब कवर हो रहा है ये पता चल गया तो अपना सेंटेंस लिख दो. क्या लिख दें कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू b. b को बिलोंग करने वाला कोई भी y हो. देयर एग्जिस्ट सम x. देयर एग्जिस्ट सम x. कोई x जरूर बिलोंग करेगा. सच दैट वो इस तरह से होगा कि एफ एक्स इक्वल टू y. ये लिख दिया. अब इसके बाद इसको शो करके और दिखा दो तो हो गया तुम्हारा ये ऑन टू. यहां हम शो करके दिखा दे रहे हैं. देखो कैसे कि एफ एक्स. तो ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ. एक्स की वैल्यू क्या रखें जो निकाली है. क्या आई है एक्स की वैल्यू ये आई थी. इसको यहां रखो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. अब आगे देखो एफ एक्स इक्वल टू ये है तो यहाँ x की जगह इतना बड़ा है इसको यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 के साथ माइनस 2. ऐसे ही नीचे x की जगह फिर लिखो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 के साथ में माइनस 3. इसको सॉल्व करो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके तो क्या मिलेगा 3y माइनस 2 और माइनस 2y प्लस 2 और नीचे ये माइनस बाई माइनस 1 है वो इससे कट जाएगा. यहाँ भी इतना ही आएगा 3y माइनस 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y और प्लस क्या 3. तो यहाँ देखो ऊपर हमारा माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया और नीचे प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गए. क्या मिला हमको. ऊपर मिल गया है हमें y और नीचे क्या मिला प्लस का 1 तो क्या आ गया y. एफ एक्स इक्वल टू y ये शो करना था. हो गया शो. तो क्लियरली फंक्शन कैसा हो गया फंक्शन इज ऑन टू. तो फंक्शन ऑन टू हो गया. सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन.
तो 1 1 एंड ऑन टू कर दिया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया और प्रूफ हो गया। इन्वर्टिबल फंक्शन करना होता है तब भी हम 1 1 ऑन टू करेंगे और फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा। और उसका इनवर्स क्या होगा, जो हम उल्टा x इक्वल टू निकाल लेते हैं यही इनवर्स होगा। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे f इनवर्स y, x की जगह क्या लिखें इनवर्स, हमें y में कितना आएगा जो तुमने निकाल लिया है 3y-2 अपॉन y-1। तो हम इससे इनवर्स भी बता सकते हैं। इस तरह से ये टॉपिक पूरा हो गया बच्चों।